इन दिस वी कवर अप द फर्स्ट मैथड बर्डिंग, राइट। उसमें हमने फर्स्ट मैथड कवर अप करा था बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, व्हाट इज अ बर्डिंग? बर्डिंग वो है जिसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट मेथड था बर्डिंग, उसमें क्या हमने डिस्कस करा था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं किसके थ्रू? बर्डिंग मेथड के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लियर? मैंने पूरा बताया था कैसे बड ग्रो होता है, आउटसाइड होता है, बड ग्रो होता है, जैसे ही वो बड़ा होता है उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो डिटैच्ड हो जाता है और सिंगल ऑर्गेनिज्म, अलग से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वो बन जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद आज जो सेकेंड मेथड है जो आज हम डिस्कस करेंगे, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। उसमें क्या है कि जो दोज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कौन से हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं किसके थ्रू? बाइनरी फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल से ही बने हैं ऑर्गेनिजम्स, वो किसके थ्रू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन के थ्रू वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? वो कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बाइनरी फिजन में क्या है, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स। क्लियर? जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें ये क्या है देखा जाता है, ठीक है। इस मेथड को किसमें देखा जा रहा है? यूनिसेलुलर एनिमल्स में। ओके, एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या है आपको पता है, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि हमने डिस्कस करा था कि अब जो अमीबा है इज मेड ऑफ ओनली वन सेल। अमीबा क्या है? इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। अमीबा सिर्फ एक सेल से ही बना है, ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हो। क्लियर? तो जो अमीबा है किससे बना है? एक सेल से बना है। इसमें क्या है? बाइनरी फिजन होता है। ये कैसे होता है? जो ऑर्गेनिज्म, अब बाइनरी फिजन को कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अब सिंगल सेल को क्या कर देते हैं? डिवीजन करके, अपने एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जब डिवीजन करके दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है उसको हम बाइनरी फिजन बोला जाता है। जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवीजन होके दो इंडिविजुअल का, दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्लियर? देखो वही लिखा है इसमें, इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स एंड फॉर्म टू डॉटर सेल। टू डॉटर सेल में आपको बताती हूँ कि टू डॉटर सेल मतलब टू इंडिविजुअल्स का वो क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? एक इस बाइनरी फिजन में क्या होता है, अमीबा ही नहीं बाकी भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? डिवाइड होकर दो इंडिविजुअल्स का, दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है किसमें? बाइनरी फिजन। क्लियर? फिर से रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी फिजन में क्या होता है? एक सिंगल ऑर्गेनिजम जब दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है उस मेथड को हम बाइनरी फिजन मेथड बोला जाता है। क्लियर? अब जो अमीबा है, देखो अमीबा है, ठीक है, एक सेल से बना है। तो अब ये क्या है? इसमें क्या है? जो ये अमीबा है, अमीबा का जो ये सेल है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें। जो ये न्यूक्लियस है वो सबसे पहले क्या होगा? ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया, दो बन गए, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूक्लियस सबसे पहले न्यूक्लियस का क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अमीबा क्या है? एक सेल से बना है। इसमें क्या है? सेल में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस क्या हो गया? पहले डिवाइड हो गया, ठीक है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद तो क्या हो रहा है? ये दो अमीबा बन रहे हैं, ठीक है। अब ये दो अमीबा जब बन जाएंगे तो ये दो अमीबा डॉटर सेल्स, इसको हम डॉटर अमीबा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दो अलग अलग डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिंगल अमीबा था, एक सेल से बना है, ठीक है, सेल्स का डिवीजन हुआ, राइट, दो बन गए,
अमीबा डॉटर बन जाएंगे, अलग अलग सेपरेट सेपरेट बन जाएंगे। तो यही बाइनरी फिजन हुआ ना कि एक ऑर्गेनिज्म से, ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इसने क्या कर दिया, दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, तभी उसे दो डॉटर अमीबा बना दिए। तो ये क्या हो गया, ये मेरा बाइनरी फिजन है। जब एक ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर देता है, उसको हम बाइनरी फिजन बोलता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरा अमीबा है, राइट। अमीबा ने क्या करा, अमीबा सिंगल था, डिवाइड हुआ, फिर उसने दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करा, मतलब डॉटर सेल्स मतलब डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर। जब उसने दो का फॉर्मेशन करा उसको हम डॉटर अमीबा भी बोलते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पे मेरे जो आपकी बुक में दो ही मेथड सॉल्व करके बताए हैं, बर्डिंग और बाइनरी फिजन। ये दोनों मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनिंग। ये क्या है, एक एग्जांपल के रूप में आपके लिए बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, और इजी भी है। तो एक थोड़ा सा ही आपकी बुक में बताया कि क्लोनिंग क्या होता है। जब देखो, क्लोनिंग इज द प्रोसेस of production of an exact copy of a cell. Production of an exact copy of a cell and any other living part or complete organisms. कह रहा है कि जब प्रोडक्शन करना है कॉपी ऑफ सेल, एग्जैक्ट कॉपी का सेल की किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पार्ट का या पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को, उसकी कॉपी का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम क्लोनिंग बोला जाता है। वो एक प्रोसेस होता है। वो एक कैसे, किसने सबसे पहले करा था, कैसे करा था, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये विल्मट ने करा था, ठीक है। कहाँ पे विल्मट ने करा था और कौन से इंस्टीट्यूट में, रोजलिन इंस्टीट्यूट में ये विल्मट ने सबसे पहले क्लोनिंग का प्रोसेस करके देखा था इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। क्लियर। ये आपको पूछ सकते हैं कि सबसे पहले क्लोनिंग का प्रोसेस किसने करा था, विल्मट ने करा था। कौन से इंस्टीट्यूट में, रोजलिन इंस्टीट्यूट में, और कहाँ पे, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। क्लियर। क्लोनिंग क्या है वो समझ में आ गया, इसका प्रोसेस है। बस छोटा सा ही टॉपिक है, आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी, कॉपी है वो, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसकी कॉपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं इसमें। क्लियर। इसमें क्या कर रहा था, उसने दो शिप्स को लिया था, ठीक है। तो एक शिप का नाम था, उसने दिया, एक शिप को फिन डॉर्सेट के नाम से दिया। फर्स्ट शिप का नाम दिया फिन डॉर्सेट और सेकेंड शिप का नाम दिया स्कॉटिश ब्लैक फेस इविक, ठीक है। फर्स्ट का नाम दिया फिन डॉर्सेट और सेकंड का नाम दिया स्कॉटिश ब्लैक फेस इविक। उसने क्या करा, जो फिन डॉर्सेट के मेमोरी ग्लैंड में से, फिन डॉर्सेट के मेमोरी ग्लैंड में से एक सेल लिया, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या करा, फिन डॉर्सेट के मेमोरी ग्लैंड में से एक सेल लिया। क्लियर। उस सेल को क्या करा उसने, फिर जो स्कॉटिश ब्लैक फेस इविक में से एक एग लिया, ठीक है। उस एग में से उसने उस एक न्यूक्लियस होता है एग में, तो उसने उस न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। क्लियर। उसके सेकेंड वाले के जो न्यूक्लियस, एग के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, ठीक है। और फर्स्ट में से जो उसने सेल लिया था उसके न्यूक्लियस को किसमें डाल दिया, इसके एग में डाल दिया। क्लियर। फिर उसमें कहाँ, उसके यूट्रस में उसको प्लांटेड कर दिया। जब यूट्रस में प्लांटेड करने के बाद आफ्टर सम टाइम उस क्या हुआ, एक पूरे जब बेबी डेवलप हो गया तो एक बेबी का बर्थ हुआ, उसका क्या नाम रखा गया, डॉली रखा गया। अब जो वो डॉली हुई, ठीक है, तो वो किसके जैसे दिखाई देगी, आप बताओ वो किसके जैसे दिखाई देगी, वो किसके जैसे दिखाई देगी, फिन डॉर्सेट के, क्योंकि जो उसका फिन डॉर्सेट का सेल उसके अंदर डाला गया था, राइट। फिन डॉर्सेट में से एक सेल लिया था, स्कॉटिश ब्लैक के एग में न्यूक्लियस निकाल दिया, उसके न्यूक्लियस का फिन डॉर्सेट के न्यूक्लियस उसमें अंदर डाल दिया, ठीक है।
डालने के बाद वो यूट्रस में प्लांटेड कर दिया। यूट्रस में प्लांटेड करने के बाद डॉली का बर्थ हुआ। डॉली के बर्थ, जब डॉली का बर्थ हुआ तो वो किसके जैसे रिजेंबल होगी? फिन डॉर्सेट, क्योंकि उसका जो सेल उसके अंदर गया। क्लियर? तो ये सबसे पहले किसने करा था? विल्मट ने करा था रोसलिन इंस्टीट्यूट में। एज अ स्टोरी के रूप में आपको एक बताया गया है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे आपका एक चैप्टर है वो फिनिश्ड हो गया है। इस चैप्टर में मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप करे हैं। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रहता है। क्लियर? आज का ये फिनिश्ड है। Now we are going to start the choose the correct option of this chapter, right? First, choose the correct option is internal fertilization occurs A option in female body, B option outside female body, C option in male body and D option outside male body. जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती किसके अंदर है? किसके अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? बॉडी के अंदर तो होती है, पर किसकी बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है? किसकी बॉडी के अंदर होती है? इन फीमेल बॉडी। मैंने आपको बताया था कहाँ पे होती है? ओविडक्ट में, जहाँ पे स्पर्म और एग क्या है? आपस में उनका क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्लियर? तो ये क्या था? किसकी बॉडी के अंदर होता है? इन फीमेल बॉडी के अंदर। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी। ओके, now next one is a tadpole develops into an adult frog by the process of किसके प्रोसेस से जो एक टैडपोल है डेवलप होता है इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, एक फ्रॉग बनता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ, ये तो मैंने आपको इन लास्ट लेक्चर में ही बताया था। किसके प्रोसेस से होता है? ए ऑप्शन मेटामॉर्फोसिस, बी बर्डिंग, सी फर्टिलाइजेशन एंड डी एम्बेडिंग। किससे होता है वो? मेटामॉर्फोसिस। राइट? किससे हो रहा है? जो कौन से प्रोसेस से होता है? मेटामॉर्फोसिस से एक टैडपोल डेवलप होता है किसमें? एक एडल्ट फ्रॉग में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लिय प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। मैंने आपको बताया था कि जो जाइगोट है वो एक सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिय पाए जाएंगे उसमें? एक जाइगोट में कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? ठीक है, यदि एक जाइगोट एक सिंगल सेल से बना है तो एक ही न्यूक्लियस होगा ना उसमें। तो देखो, ए नन, बी 1, सी 2 और डी 4। कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसमें? जाइगोट में द नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन जाइगोट इज 1। कितना? 1, क्योंकि एक जाइगोट है वो क्या है? फर्स्टली वो सिंगल सेल से बना है, उसके बाद उसकी डिवीज़न होती है, तब वो फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। राइट? पर वो जब प्रेजेंट है तब वो क्या है? एक सिंगल सेल से ही बना है। राइट? तो उसमें जो न्यूक्लियर होगा वो भी क्या होगा? एक 1 ही होगा। राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। वो कह रहा है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या फॉर्म होता है? ये तो आपको पता ही है। ए जाइगोट, बी ओवम, सी एम्ब्रियो, डी फोटस। क्या क्या फॉर्म्ड होता है फर्टिलाइजेशन से? यू नो वेरी वेल, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन। राइट? जाइगोट जो होता है वो फॉर्म होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, which process is essential for continuation of a species। वो कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस असेंशियल होता है कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीशीज़। स्पीशीज़ की कंटिन्यूशन के लिए कौन सा प्रोसेस असेंशियल है? ये तो आपको पता ही है कि स्पीशीज़ क्या है? कंटिन्यूशन में होती रहे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कौन सा प्रोसेस इसमें एसेंशियल होता है फॉर ए कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीशीज़ में? ग्रोथ? नो।
डेवलपमेंट? नो। क्या होगा? रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होगा तो ही वो कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज होता रहेगा, अदरवाइज यदि रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो स्पीशीज आगे ग्रोथ में नहीं आएंगी, आगे उनका कंटिन्यूशन नहीं होगा, उनका कंटिन्यूशन ही बंद हो जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस एसेंशियल है? रिप्रोडक्शन। माय आंसर इज सी ऑप्शन, रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज जाइगोट फॉर्म्ड। वो कह रहा है कि अब कौन सी रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन तो हमने दो तरह की पढ़ी थी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, पर वो कह रहा है इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज जाइगोट फॉर्म्ड। वो जाइगोट किस रिप्रोडक्शन में फॉर्म होता है? पता ही है, एसेक्सुअल में तो नहीं होगा जाइगोट फॉर्म, किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शंस दिए हैं एसेक्सुअल, सेक्सुअल, क्लोनिंग या बर्डिंग। तो आंसर इज सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? जाइगोट इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मैनी मैच्योर्ड एग is and are released by one of the ovaries every month in women। वो कह रहा है कितने एग का रिलीज होते हैं एक ओवेरी एवरी मंथ में, वुमेन में कितने एग को रिलीज करती है? हाउ मैनी मेच्योर्ड एग्स आर रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ इन वुमेन। वुमेन में एवरी मंथ जो अवेरी है कितने मैच्योर एग को रिलीज करती है? ये तो आपको पता ही है, ओनली सिंगल एंड ओनली वन एग को वो रिलीज करती है, राइट? दो अवेरीज होती हैं, अल्टरनेटिवली वो या फर्स्ट वाली या राइट साइड वाली या लेफ्ट साइड वाली, एक ही दोनों में से एक ही ओवेरी क्या करती है? एक ही एग को रिलीज करती है। दोनों इकट्ठे रिलीज नहीं करेंगी, एक ही ओवेरी करेगी, या राइट साइड वाली करे या लेफ्ट साइड वाले करे, पर एक ही एग को वो रिलीज करती हैं एवरी मंथ। ओके, ऑप्शंस आर गिवन 1, 2, 3 या 4, ओनली 1। नाउ माय आंसर इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल ऑफ ह्यूमन स्पर्म। वो कह रहा है कि फंक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेल ऑफ ह्यूमन स्पर्म। जो ह्यूमन स्पर्म, आपको मैंने बताया था एक टेल, जो उसकी जो पिक्चर मैंने पिक्चर भी आपको बना के दिखाई थी, वो कैसा होता है? जो स्पर्म होता है वो एक टेल की तरह होता है, ठीक है? फिर वो कह रहा है कि वो जो फंक्शन क्या है उसका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेल ऑफ ह्यूमन स्पर्म का जो फंक्शन है वो क्या है? ऑप्शंस आर गिवन टू ट्रांसमिट inherited characters, to release energy, to fertilize the egg cell, and D option locomotion and movement। उसका क्या फंक्शन होता है? टेल ऑफ ह्यूमन स्पर्म का फंक्शन होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेल ऑफ ह्यूमन स्पर्म? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो कह रहे जो नीचे दिए गए हैं वो ऐसा बताओ जो नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं ओवेरी, यूट्रस, फेलोपाइन ट्यूब या पीनस। तो क्या है? जो पीनस होता है, ठीक है, वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। पीनस इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Okay, now next 10th one is in which female organ does foetus develop। अब वो कह रहा है कि जो फोटस का डेवलपमेंट होता है वो कौन से फीमेल के ऑर्गन में होता है? आपको पता ही है फोटस में क्या है, जब एक बेबी पूरा डेवलप हो जाता है उसके और पूरे ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे वो डेवलप हो रहा है? ऑप्शंस दिए हैं ओवेरी में, नो, यूट्रस, ओविडक्ट या वजाइना। हमेशा जो फीमेल का में फोटस डेवलप होता है वो किस में होता है? यूट्रस में होता है। किस में होगा वो? यूट्रस में होगा। क्लियर? आंसर इज यूट्रस। नेक्स्ट वन इज 11th नंबर इज
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IVF? IVF का मीनिंग क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, B fertilization outside the body, C fertilization failed and D fertilization not possible. वो कह रहा है कि IVF का क्या मीनिंग है? IVF का मीनिंग होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। क्या मीनिंग होता है IVF का? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 12th one is by which of the following do frog eggs hold together? वो कह रहा है किसके कारण जो एग्स हैं, फ्रॉग के जो एग्स हैं उसको हम इकट्ठा होल्ड करके रख सकते हैं। आपको पता है जो एग फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। पर वो होता कहाँ में? वाटर में ही होता है, ठीक है। फिर उसके कारण क्या ऐसा होता है कि उसके एग्स को इकट्ठा होल्ड करके रख सकते हैं? ऑप्शंस दिए हैं, एग मेम्ब्रेन, बी सेल मेम्ब्रेन, सी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, डी लेयर ऑफ जेली। यस, आंसर इज लेयर ऑफ जेली। लेयर ऑफ जेली के कारण हम क्या कर सकते हैं? फ्रॉग के एग्स को होल्ड टुगेदर कर सकते हैं, राइट। आंसर इज लेयर ऑफ जेली, क्योंकि उनका आपस में फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है? वाटर में ही हो रहा है। इसके कारण लेयर ऑफ जेली की फॉर्म के कारण हम जो फ्रॉग के एग्स को होल्ड करके इकट्ठा रख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज 13 इज व्हाट टाइम डज द एम्ब्रियो टेक टू डेवलप इनटू चिक इन हैंस एग? कितना टाइम लेता है एक एम्ब्रियो टेक टू डेवलप इनटू चिक इन हैंस एग? डेवलप होने में, चिक में डेवलप होने में जो एक एम्ब्रियो है कितना टाइम ले रहा है? अबाउट 1 वीक, अबाउट 2 वीक्स, अबाउट 3 वीक्स या अबाउट 4 वीक्स? कितने वीक्स लग रहे हैं? अबाउट 3 वीक्स, राइट। एक एम्ब्रियो से एक चिक में डेवलप होने में उसको कितने वीक्स लगते हैं? अबाउट 3 वीक्स। ओके, नाउ लास्ट वन इज tadpole is a development stage of the life cycle of which animal? tadpole जो डेवलपमेंट स्टेज है किस एनिमल की डेवलपमेंट स्टेज है? उसके लाइफ किस एनिमल के लाइफ साइकिल में जो tadpole है एक डेवलपमेंट स्टेज है? ऑप्शन दिए हैं बटरफ्लाई, फिश, हैन या फ्रॉग। किसकी होगी? फ्रॉग की। फ्रॉग की टेडपोल की डेवलपमेंट स्टेज किस में होती है? फ्रॉग में होती है। एग से टेडपोल बनता है, टेडपोल से वो क्या बन जाता है? एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कवर अप हो गए हैं। इसमें हमने एक्सप्लेनेशन का एक टॉपिक कवर अप करा और इसमें पूरे हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।